हेलो बच्चों, आज आपको 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। इसके पहले 1, 2, 3 क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। और देखिए क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड शेप का क्या है आपका, जिसमें आप देखे होंगे पेन रखा आता है कहीं, कभी भी आप भी रखते हैं या फिर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं इसे पेन टाइप का, इसे क्या क्यूबाइड शेप का रहता है। तो ये पेन जो रखने का ये है स्टैंड, ये है स्टैंड जो है किसका बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है स्टैंड मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का एक स्टैंड बना हुआ है जिसमें कितने पेन आ सकते हैं, 4 पेन, 1, 2, 3, 4 पेन हम इस पर रख सकते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो क्यूबाइड शेप का बना हुआ है लकड़ी का जो ये कलम स्टैंड, पेन स्टैंड, उसमें अगर पूछा आपसे कुल कितने लकड़ी लगे हुए, मतलब ध्यान दीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, मतलब ये कह रहा है कि इस स्टैंड में कितने लकड़ी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 4 कोण है, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, 4 कोण, क्योंकि 4 पेन रखने के लिए है इसमें प्लेस, तो 4 कोण बन रहे हैं। तो 4 कोण अगर बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसमें कि चारों कोण, पहली बात तो चारों कोण सेम हैं, चारों कोण का रेडियस और इसकी जो डेप्थ मतलब गहराई, मतलब इसको आप हाइट कहेंगे, ये क्या है, चारों में सेम है। तो अगर एक का हम निकालने क्या वॉल्यूम और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस चारों का वॉल्यूम अगर क्यूबाइड के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। एक इस स्टैंड में कितने वुड का प्रयोग किया गया, कितने लकड़ियां लगी हुई हैं, इसका हमको क्या मिल जाएगा, पूरा आंसर। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्यूबाइड विद द 4 कॉनिकल डिस्प्रेशंस टू होल्ड डिफेंस, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड और 15 सेंटीमीटर। क्यूबाइड की जो दी गई है डायमेंशन, ध्यान दीजिए, लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है इसकी जो ब्रीथ दी गई है, ब्रीथ दी गई है इसकी कितनी ब्रीथ है, इसका 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये रहा, मीन्स लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एच दिया गया है हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है कि क्वेश्चन जो रेडियस है इसका, इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, इसकी रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। मीन्स रेडियस आर इक्वल टू दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम समझते हैं 5/10 मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा क्या, 1/2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया है, रेडियस हो गया 1/2 सेंटीमीटर हो गया। तो आप ध्यान दीजिए इसमें, और इसकी डेप्थ मतलब डेप्थ दिया गया है, डेप्थ या फिर आप कह सकते हैं क्या इसको, हाइट, दोनों बात कह सकते हैं। यच दिया गया है किसकी, कोण की, इस जो पेन कोण शेप का बना हुआ है कितना दिया गया है इसका, इसमें दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मिल गया। तो पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक, इन द इंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। ध्यान दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ध्यान दीजिए, लेंथ कितनी है इसकी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस
4/3 इंटू 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंटू यहाँ r की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है। हाइट देखिए इसकी कितनी गई है यहाँ पे, ये हाइट किसकी है, कोन की हाइट है, तो ये हाइट आप लगाएंगे, ये नहीं, तो ये हाइट कितनी गई है यहाँ पे, इसको इसकी हाइट को h1 मान लीजिए आप, ठीक, तो यहाँ ले लीजिए h1, इसकी हाइट h1 है तो हो जाएगा क्या 1.4। ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 5 25 525.0 आएगा माइनस, ध्यान दीजिए इसको फिर करेंगे तो 4/3, 7 से कैंसिल करेंगे 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 22 इंटू 1/2 कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा, फिर इंटू 0.2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा, फिर 2 से इसको करेंगे 0.1 आएगा, ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा 525 माइनस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 आएगा, फिर इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 4.4/3, तो 525 माइनस, अब इसको इसमें क्या करेंगे आप डिवाइड करिए तो कितना आएगा, इसमें 1 करिए कितना जाएगा यहाँ 3 4 12 और 7, तो अगर इसको आप इसमें माइनस करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा 525.0 समथिंग मान लो क्या है 1.47, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा कितना 4, इसमें कैरी गया था तो 4 में से 1 गया 3 आएगा, और यहाँ 523 हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये हमें क्या मिल गया, कितनी लकड़ी इसमें लगी हुई, कितनी लकड़ियाँ इसमें पूरे कलम के स्टैंड में, पेन के स्टैंड में लगी हुई हैं, ये हमको मिल गया क्या इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वेजर है जो कि इन्वर्टेड कोन, मतलब एक कोन है जो कि क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, इस शेप का कोन है। इन्वर्टेड कोन मतलब ये कह रहा है कोन इस तरह से कोन है एक हमारे पास, ठीक, ये कोन है एक, और इसमें कह रहा है कोन में इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट जो है पूरी 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसमें लीड शॉट कहता है, लीड शॉट जो है, लीड शॉट में कंचा होता है, जो गोलियां आप खेलते हैं वही कंचा, वही क्या होता है हमारा लीड शॉट है। उसमें कह रहा है कि अगर लीड शॉट, इसमें एक लीड शॉट डाले जाते हैं तो 1/4 पानी क्या होता है बाहर आ जाता है इसमें से। तो इसका मतलब लीड शॉट कितने नंबर ऑफ लीड शॉट इसमें डाले गए हैं, तो आपको ये निकालना है नंबर ऑफ लीड शॉट। तो लीड शॉट की जो दी गई रेडियस, इसमें लीड शॉट कैसा होगा, स्फेयर का शेप का होगा। तो रेडियस ऑफ, ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ कोन दिया गया है h = 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन R1 मान लीजिए आप, सपोज दैट दिया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसके अंदर जो आप डाल रहे हैं क्या लीड शॉट,
उसका रेडियस दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ लीड शॉट R2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम समझते हैं 5/10 मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। आप ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है। लिखिए लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट, लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ठीक, were dropped in the vessel। इसका मतलब ये कह रहा है कि यह नंबर ऑफ मानी लीड शॉट n है, जो कि इसमें वेजल्स, जो वेजल्स है हमारा कोन शेप का, इसमें डाला जाता है। ठीक, तो अब इसमें निकालना है हमको नंबर ऑफ लीड शॉट्स। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पाइल्ड, लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पाइल्ड इक्वल टू n into volume of lead shorts। ठीक, लीड शॉट्स जो हैं वो किस शेप का है? स्फीयर शेप का है। तो यहां ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पाइल, जो पानी निकल जा रहा है जब हम इसको डाल रहे हैं क्या, लीड शॉट्स को, तो इसका मतलब जो है यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक, क्योंकि 1/4 क्या हो रहा है, पानी निकल जा रहा है इसमें से, और इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू यहाँ n इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कैसा है, लीड शॉट स्फीयर शेप का है। ठीक है, और यहाँ क्या लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये पूरा बेजल कैसा है, पात्र कोन के शेप का है, तो 4/3 यहाँ हो जाएगा पाई r क्यूब, यहाँ r1 हो जाएगा, यहाँ r2। ध्यान दीजिए, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, r1 कितना है यहाँ पे, r1 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 5, h कितना है, h 8 सेंटीमीटर, 8 लिखेंगे इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, r2 क्यूब मतलब 1/2 कितनी बार रहेगा, 3 बार रहेगा, ये लिख देंगे आप। अब ध्यान दीजिए, इसमें पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके बाद ध्यान दीजिए आप, यहाँ इसको कैंसिल करिए, 4 2 जा 8 और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, 5 5 जा 25 2 जा 50 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए n अपान क्या बचा हमारे पास, केवल 2, तो अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, n इक्वल टू 100। तो मतलब लीड शॉट्स कितने हो गए, लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हैं 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स आपको मिलेगा कितने, 100। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहा। इसके पहले हमने 4 बताया था, क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 5। ठीक, बाकी क्वेश्चन अभी अब और बताएंगे आपको, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अगला, और ध्यान से आप लोग पढ़िए, एग्जाम्स की तैयारी करिए।